अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपके लिए एक बहुत ही रोमांटिक स्टोरी लेकर आया हूँ। लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम कायनात है। मेरी उम्र 17 साल है। मेरी फैमिली टोटल 4 अफराद पर मुश्तमिल है। मेरी अम्मी, अब्बू, मेरा एक भाई और मैं। मेरे भाई की उम्र 16 साल है और मेरा भाई मेरे से 1 साल छोटा है। हम दोनों बहन भाई मैट्रिक में पढ़ रहे थे। मेरे अब्बू सरकारी मुलाजिम हैं और वो इनकम टैक्स में जॉब करते हैं। हमारे पास अपनी काफ़ी प्रॉपर्टी है, इसलिए अब्बू ने भाई को भी गाड़ी वगैरह लेकर दी हुई थी। हम दोनों बहन भाई गाड़ी में स्कूल जाते थे। स्कूल के बाद वापस आकर अम्मी के साथ मैं कामकाज में उनका हाथ बटाती थी, क्योंकि अम्मी काफ़ी ज़्यादा बीमार रहती थी और अब्बू अम्मी की अच्छी तरह देखभाल नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो अपने कामों में काफ़ी मसरूफ़ रहते थे। इसलिए मैं अम्मी का काफ़ी ख्याल रखती थी और अम्मी के साथ कामकाज में उनका साथ देती थी। मेरी अम्मी दमा की मरीज़ थी और उनको सांस की बीमारी थी और उनको दवाइयों की काफ़ी ज़रूरत होती थी। वो दवाइयों पर ही थी। एक दिन मैंने अब्बू को कहा था कि मैं मैट्रिक के बाद घर में ही रहूँगी और अपनी माँ की खिदमत करूँगी। अब वो भी मेरी बात अब्बू मान गए थे और कहने लगे थे, तो ठीक है ना बेटा, आप अपनी माँ की खिदमत किया करो और पढ़ाई छोड़ दो। मुझे भी तुम्हारी पढ़ाई करना पसंद नहीं है। अब मेरा भाई जमील पढ़ाई करने जाता था और वो मैट्रिक में पढ़ता था, लेकिन मैंने मैट्रिक में ही स्कूल छोड़ दिया था और घर बैठ गई थी। मैं सारा दिन मोबाइल पर लगी रहती थी और गाने वगैरह, ड्रामे वगैरह देखती थी। ड्रामे देख देख कर मेरा दिल खराब होने लगा था और मेरा भी दिल करता था कि मैं किसी भी लड़के के साथ दोस्ती कर लूं, लेकिन मुझे घर से निकलने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं थी और मेरे अब्बू बहुत सख्त मिजाज के आदमी थे, इसलिए मैं घर से हरगिज़ बाहर नहीं निकल सकती थी। मेरा भाई मुझे जमील जो था वो बहुत पसंद था और मैं उसके साथ काफ़ी हंसी मजाक कर लेती थी। जमील भाई भी मुझे मजाक मजाक में कह देते थे कि मैं तुम्हारी शादी नहीं करूँगा, क्योंकि तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो और जब तुम ब्याह कर अपने ससुराल चली जाओगी तो फिर मेरा बिल्कुल भी अपने घर में दिल नहीं लगेगा। इसलिए जमील भाई मजाक मजाक में कह देते थे कि मैं तुम्हारी शादी नहीं करना चाहता, तो मैं भी खुश हो जाती थी, क्योंकि मुझे भी शादी का कोई शौक नहीं था। लेकिन एक लड़के की मुझे ज़रूरत थी जो मेरे साथ वो सब कुछ करे। एक दिन मेरे अब्बू को इस्लामाबाद में किसी मीटिंग में जाना था, क्योंकि हम मुल्तान में रिहाइश पजीर थे और हम एक गांव से बिलोंग करते थे। लेकिन अब्बू ने शहर में काफ़ी प्रॉपर्टी ले रखी थी। अम्मी भी गांव से थी, इसलिए अब्बू को शहर नहीं जाने देती थी। अब्बू को इस्लामाबाद किसी काम के सिलसिले में जाना था और 2-3 दिन लग जाने थे, इसलिए अब्बू चले गए थे। अब्बू के जाने के बाद मैं जमील भाई से काफ़ी खोल कर बात करने लगी थी और हर किस्म का मजाक कर लेती थी। शाम के वक्त हम लूडो खेलते थे और मैं भाई जमील के कमरे में चली जाती थी। लूडो खेलने के बाद मैं अपने कमरे में आकर सो जाती थी। एक दिन जमील भाई कहने लगे कि आओ तुम्हें बाइक पर आइसक्रीम खिलाने ले जाता हूँ। जमील भाई जब मुझे बाइक पर लेकर जा रहे थे तो अजीब किस्म की हरकतें करने लगे थे। मुझे जमील की वो हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि कोई भाई बहन के साथ इस तरह की हरकतें नहीं कर सकता। मैंने उसको समझाया था
कि भाई मैं आपकी अब बहन हूँ। ये हरकतें बहन के साथ नहीं करते। लेकिन भाई जमील काफी खराब थे और वो मुझे बार बार मोटरसाइकिल की ब्रेक लगाते थे तो मैं पीछे जाके उनके साथ लगती थी और मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन जमील भाई बार बार मेरा दिल कर रहा था कि ऐसा काम करें। मैं उनको रोक भी रही थी और खुद उनसे सुकून भी ले रही थी। हम आइसक्रीम खाकर वापस आने लगे तो जमील भाई कहने लगे, कायनात बहन मुझे माफ कर देना, मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था। लेकिन मैं ठीक हूँ। अंदर से मैं खुश हो रही थी कि जमील भाई दोबारा मेरे साथ वो काम करे। वापस आने के बाद जमील भाई के कमरे में जाकर मैं बैठ गई क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं अपने कमरे में जाकर सो जाऊं। जमील भाई के साथ लूडो खेलने लगी तो जमील भाई ने मुझे कहा कि तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है। जमील भाई के कहने लगी कि मैं कायनात बहन क्या कह रहा हूँ। मैंने कहा अगर तुम मेरे साथ करना चाहती हो तो मैं राजी हूँ। जमील भाई भी बह गए थे और मेरे साथ करने के लिए राजी हो गए थे। लेकिन मैंने कहा था कि तुम बल्ब बंद कर देना। जमील भाई कहने लगी तू तो मेरी सकी बहन हो और मैं आपके साथ ये काम नहीं कर सकता। लेकिन मैंने उसको बताया था कि मैं आपकी सकी बहन नहीं हूँ क्योंकि मेरे माँ पैदा होने के पहले ही मेरी माँ इस दुनिया से पैदा होने के फौरन बाद इस दुनिया से चली गई थी। इसलिए अब्बू ने दूसरी शादी कर ली थी और तुम मेरे सगे भाई नहीं हो। लेकिन फिर भी मुझे आपसे शर्म आ रही है। हम लाइट बंद करके ये काम करेंगे। भाई भी मेरी बात मान गए थे और मेरा साथ देने लगे थे। मैंने उसके साथ काफी सुकून लिया था और उसको बता दिया था कि मैं आपकी सखी बहन नहीं हूँ। लेकिन वो काम करने के बाद मुझे काफी शर्म आई थी और मेरा दिल कर रहा था कि अब मैं शादी कर लूं। अब्बू ने मेरी शादी करवा दी थी लेकिन वो लड़का घर में ही रख लिया था। अब मैं अपने माँ बाप की खिदमत भी करती हूँ और अपने घर में भी रहती हूँ। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दोबारा नई ऐसी ही स्टोरी के लिए आपसे फिर मुलाकात होगी। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे दोबारा ये रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि दोबारा आपको ऐसी वीडियोस मिल सकें और हमारी भी हौसला अफजाई हो सके। इजाज़त दें फिर नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़।